Hello friends, today I am going to talk about the poem The Devil's Stand, composed by William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 को एंड डेथ हो गई थी 23 अप्रैल 1850 को. Let's talk about the poet. विलियम वर्ड्सवर्थ was a nature poet थे और रोमांटिक एज के इंग्लिश लिटरेचर में ही was known as a Lakeland poet. उन्हें जाना जाता है लेकलैंड पोइट के रूप में. ही बिकम वाइडली सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा सफल हो गए थे एंड वाज नेम्ड पोइट लॉरेट बन गए थे ऑफ इंग्लैंड के इन 1843 में. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द पोएम. द टेबल टर्न वाज रिटन बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ एंड पब्लिश्ड इन हिज 1798 कलेक्शन लिरिकल बैलेड. यानी टेबल टर्न लिखी थी रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ ने और पब्लिश की गई थी उनके कलेक्शन जो आया था 1798 में, लिरिकल बैलेड जिसका नाम था. द टेबल टर्न इज इन बैलेड फॉर्म, ये बैलेड फॉर्म में लिखी गई है. कंसिस्टिंग ऑफ 8 to 4 लाइन स्टेंजा है, मतलब इसमें 4 स्टेंजा है और 8 लाइन के हैं. इंटरलॉकिंग राइम्स, उसमें राइम्स जो है राइम स्कीम ए बी है. Contest. The poem compares knowledge gathered from books. Poem compares करती है knowledge जो हमें knowledge मिलती है किताबों से with the profound wisdom of the natural world, और जो हमें natural world के ज्ञान से जो knowledge मिलती है उसको compare कर रही है. And argue that nature is far better teacher, कि nature क्या है, बहुत अच्छी टीचर है. It also suggests that knowledge is incomplete without practical knowledge, कि knowledge incomplete है बिना practical knowledge के, which people simply can't get through study, जो लोग प्राप्त नहीं कर सकते केवल स्टडी से. The poem thus fits right in with the themes and aims and themes of the romantic movement. पोएम क्या है, बिल्कुल फिट हो रही है एम्स और थीम्स को दिखा रही है रोमांटिक मूवमेंट के बीच. रेस्पोंडेड, इसने प्रतिक्रिया दिखाई है, रेस्पॉन्ड किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, यानी समाज में जो औद्योगिकरण चल रहा है. एंड सेलिब्रेटेड, और सेलिब्रेट किया है द सिंप्लिसिटी एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता और सादगी को भी दिखाया है. नाउ आई विल डिस्कस द पोएम लाइन बाय लाइन. पोएट यहाँ पर अपने फ्रेंड से कह रहे हैं अप माय फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स. उठो मेरे फ्रेंड और अपनी किताबों को क्विट करो, छोड़ो, यानी पढ़ना छोड़ो और उठो. और श्योरली यू विल ग्रो डबल, नहीं तो तुम निश्चित रूप से डबल हो जाओगे. डबल में फैट हो जाओगे, मोटे हो जाओगे. अप माय फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक्स. उठो मेरे फ्रेंड और अपने लुक्स को क्लियर करो, यानी अपने सीरियसनेस को छोड़ो. अब सीरियस क्यों हो रहे हो तुम? वाई ऑल दिस टोल एंड ट्रबल, क्यों इतना परेशान हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो. उठो. द सन अबव द माउंटेन्स हेड आर फ्रेस्टरिंग लस्टर मेलो थ्रो ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड हैज स्प्रेड. मतलब जो सूर्य है वो छिप रहा है माउंटेन के हेड पर और अपने प्रेसनिंग लस्टर को वो फैला रहा है चारों ओर जो ग्रीन फील्ड है उसमें. His first sweet evening yellow, और इवनिंग का समय है, इवनिंग भी बहुत ज्यादा स्वीट है. The speaker begins by telling his friend to stop reading. स्पीकर यहाँ पे शुरू करता है अपने फ्रेंड से, कहता है वो कि अपनी किताबों को पढ़ना छोड़ो और he will become fat from being sedentary, या वह मोटा हो जाएगा बैठे बैठे. सेडेंटरी मतलब गतिहीन होकर वह मोटा हो जाएगा. द स्पीकर देन आस्क्स ही चूजेस टू बी सीरियस और सीरियस. ये स्पीकर पूछता है कि क्यों वो इतना सीरियस है, क्यों इसने सीरियस होना चुना है. वाइल आउटसाइड, जबकि बाहर देयर इज अ ब्यूटीफुल इवनिंग सीन, बाहर बहुत ज्यादा सुंदर है इवनिंग सीन है. द सन सेटिंग ओवर द माउंटेन, ऊपर माउंटेन के ऊपर सेट छिप रहा है. गिव्स ऑफ अ सॉफ्ट, और दे रहा है एक सॉफ्ट रिफ्रेशिंग ग्लो. एंड स्प्रेड इट्स लवली इवनिंग लाइट, और अपनी लवली इवनिंग लाइट को फैला रहा है ओवर लॉन्ग ग्रीन फील्ड में. Now in second stanza the poet tells his friend that
बुक्स इट इज अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइव की बुक्स बहुत बोरिंग होती है। एंडलेस स्ट्राइव यानी कभी भी ना खत्म होने वाला संघर्ष है। कम हियर द वुडलैंड लीनेट, आओ और वुडलैंड लीनेट को सुनो, यानी जंगल की इस पक्षी को सुनो। हाउ स्वीट हिज म्यूजिक, इतना स्वीट है उसका म्यूजिक। ऑन माई लाइफ, कि उसके म्यूजिक ने मेरी लाइफ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला है, बहुत ज्यादा मेरी लाइफ को प्रभावित किया है। देर इज मोर ऑफ विजडम इन इट, प्रकृति में तो बहुत ज्यादा ज्ञान है। देन बुक्स, बुक्स से भी ज्यादा ज्ञान है। एंड हार्ट, लिसन, सुनो। हाउ ब्ली द थ्रोसल सिंग्स, कितना सुंदर थ्रोसल पक्षी गाता है। ही टू इज नो मीन क्रीचर, वह भी कम परिचय नहीं है, कम उपदेशक नहीं है। प्रकृति तुम्हें ज्यादा सिखाएगी किताबों से भी ज्यादा। प्रकृति की हर चीज को तुम महसूस करो। लीनेट पक्षी के गाने को सुनो, कितना अच्छा म्यूजिक है। थ्रसल सिंग्स को सुनो, कितना अच्छा गाती है। तो ये चीजें ज्यादा ज्ञान देगी किताबों से भी ज्यादा। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, इन चीजों को देखो, आओ प्रकाश में आओ और इन चीजों को देखो, प्रकृति को फील करो। लेट नेचर बी योर टीचर, कि प्रकृति क्या है, तुम्हारा टीचर हो सकती है, तुम्हारी एक अच्छी टीचर हो सकती है। द स्पीकर कंटिन्यूज टेलिंग हिज फ्रेंड दैट बुक्स आर डल एंड टीडियस। स्पीकर यहाँ पे कंटिन्यू अपने फ्रेंड से बता रहा है कि किताबें बहुत डल होती है, टीडियस, थकाने वाली होती है। रादर देन रीडिंग, पढ़ने के बजाय ही शुड वेंचर आउटसाइड, उसे बाहर घूमना चाहिए। टू वेयर द लीनेट, जहां पर लीनेट पक्षी एंड थ्रोसल पक्षी आर सिंगिंग ब्यूटीफुल म्यूजिक, बहुत सुंदर म्यूजिक गा रही है। कंटेनिंग मोर विजडम, और उसमें बहुत ज्यादा विजडम है देन एनी बुक, किसी बुक की अपेक्षा। द टू लाइन्स डेट फॉलो 15 एंड 16 आर प्रोबेबली, जो टू लाइन्स हैं 15 एंड 16 आर प्रोबेबली, वो संभवतः द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है इन द पोएम में। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, चीजों में, चीजों के प्रकाश में आओ, आगे आओ और प्रकृति को फील करो। लेट नेचर बी योर टीचर, की प्रकृति तुम्हारी टीचर हो सकती है। द स्पीकर इज टेलिंग हिज फ्रेंड, स्पीकर यहाँ पे अपनी फ्रेंड से बता रहा है डेट नेचर हैज मोर टू टीच देन बुक्स, प्रकृति तुम्हें ज्यादा सिखाएगी बुक्स से भी ज्यादा। एंड डेट ही शुड गो आउटसाइड, इसलिए उसे जाना चाहिए बाहर। रादर देन सीक रिफ्यूज इन ड्राई पेजेस, कि वो ड्राई पेजेस से रिफ्यूज पाए, यानी इन किताबों को पढ़ने की बजाय उसे बाहर घूमना चाहिए। और यहाँ पे अपने फ्रेंड को कह रहा है। Now, third stanza in this poem. She has a word of ready wealth. प्रकृति तो धन से भरी हुई है, प्रकृति तो संसार है धन का। आर माइंड एंड हार्ट टू ब्लेस, प्रकृति हमारे हार्ट और माइंड को ब्लेस करती है। स्पॉन्टेनियस विजडम, धारा प्रवाह ज्ञान वो हमें देती रहती है। ब्रीथेड बाई हेल्थ, और हमारे स्वास्थ्य भी अच्छा रखती है। ट्रूथ ब्रीथेड बाई चीयरफुलनेस, जो ट्रूथ है, सच्चाई है, वो आता है हैप्पीनेस से, चीयरफुलनेस से, खुशी से। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, जो स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग सीजन में जो वर्नल वुड है, यानी जो जंगल है, जो पेड़ है स्प्रिंग सीजन में जो होते हैं, मे टीच यू मोर ऑफ मैन, बहुत वह तुम्हें मैन से भी ज्यादा सिखा सकते हैं। ऑफ मोर इविल, क्या अच्छा है। ऑफ गुड, क्या अच्छा है, क्या इविल, क्या बुरा है। देन ऑल द सेजेस कैन, कि उससे भी ज्यादा सिखा सकते हैं, जो साधु संत सिखाते हैं उससे भी ज्यादा सिखा सकते हैं। इतना साधु संत भी नहीं सिखा सकते तुम्हें ज्यादा अच्छा, इतना प्रकृति है तुम्हें अच्छा सिखा सकती है। प्रकृति एक अच्छा टीचर बन सकती है। नेचर हैज सो मच टू ऑफर, नेचर बहुत ज्यादा देती है। एंड कैन ब्लेस आवर माइंड एंड हार्ट विद द काइंड ऑफ अनप्लान्ड विजडम, और हमारे माइंड और हार्ट को ब्लेस करती है एक अनप्लान्ड विजडम से, मतलब जिसका प्लान न किया गया हो, उस ज्ञान से वो हमें भर देती है हमारे हार्ट और माइंड को। डेट कम्स फ्रॉम फिजिकली एंगेजिंग विद द वर्ल्ड, जो आता है, जो अब जब हम फिजिकली एंगेज होते हैं संसार से, यानी प्रकृति से जब हम फिजिकली एंगेज हो जाते हैं। विद अ काइंड ऑफ ट्रूथ,
एक हमें ट्रुथ मिलता है, सच्चाई मिलती है, दैट कम्स फ्रॉम हैप्पीनेस, जो खुशी से आती है। अब फॉरेस्ट इन स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन में जो जंगल होता है, विल टीच अस, वो हमें ज्यादा सिखा सकता है, मोर अबाउट ह्यूमैनिटी के बारे में, मानवता के बारे में, मोर अबाउट विकेडनेस, बहुत ज्यादा सिखा सकता है वो हमें विकेडनेस की क्या बुराई है, गुडनेस क्या अच्छाई है। देन इवन द वाइजेस्ट ऑफ द पीपल इवर कुड, कि जो बुद्धिमान पीपल होते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं सिखा सकते जितना कि प्रकृति हमें सिखा सकती है। दिस इज द लास्ट पैराग्राफ इन द पोएम। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, जो प्रकृति क्या है हमें बहुत ज्यादा स्वीटनेस लाती है, मतलब बहुत ज्यादा हमें प्रकृति ज्ञान देती है। आर मैडिंग इंटेलेक्ट, जो हमारे इंटेलेक्ट है, जो हमारे नष्ट होता हुआ जो माइंड है, यानी हमने क्या है अपने जो माइंड से बहुत ज्यादा मिसशेप कर दिया है, द ब्यूटीज फॉर्म ऑफ थिंग्स, चीजों की जो सुंदरता थी उसको हमें मिसशेप कर दिया है, मेडलिंग कर दिया है, यानी बेकार कर दिया है हमें। बी मर्डर टू डिसेक्ट, हमने प्रकृति से अलग होकर उसको, प्रकृति को क्या है मर्डर कर दिया है। एन ऑफ साइंस एंड आर्ट, हमें क्या है इन साइंस और आर्ट में हम ज्यादा लगे रहते हैं, जबकि हमें साइंस और आर्ट को क्या कर देना चाहिए, क्लोजअप कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। दोज बैरन लीव्स, इन किताबों को हमें क्या कर देना चाहिए, क्लोजअप कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। कम फोर्थ एंड ब्रिंग विद यू अ हार्ट, आओ आगे बढ़ो और अपने दिल से आगे बढ़ो, दिल से को भी साथ लेकर आओ, अपने मन से डेट वॉचेस, प्रकृति को देखो और इसी प्रकृति को रिसीव करो, प्रकृति को सुनो। द स्पीकर सजेस्ट, स्पीकर सुझाव देता है डेट इवन दो नेचर ब्रिंग्स ह्यूमैनिटी, कि यहाँ तक कि प्रकृति तो ह्यूमैनिटी मानवता लाती है, स्वीट ट्रेडिशन ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस देती है, बहुत ज्यादा बुद्धि देती है। वी टेंड टू रियून दैट नॉलेज, हमने उस ज्ञान को क्या है रियून कर दिया है, बाई डिसेक्टिंग इट, प्रकृति से हटकर, प्रकृति को से बिल्कुल अलग होकर हमने उस ज्ञान को क्या कर दिया है, रियून कर दिया है। रियून मतलब बर्बाद कर दिया है। इंस्टेड वी शुड रिजेक्ट ट्रेडिशनल साइंस एंड आर्ट, इसके बजाय हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए था ट्रेडिशनल साइंस और आर्ट को, एंड सिंपली कम इनटू द नेचर, और हमें प्रकृति के पास आना चाहिए, रेडी हो जाना चाहिए हमें लर्न सीखने के लिए, विद हार्ट ओपन, यानी दिल खोलकर हमें सीखने के लिए रेडी हो जाना चाहिए, प्रकृति के पास आना चाहिए। टू सिंपली वॉचिंग एंड लिसनिंग, हमें क्या प्रकृति को वॉचिंग करना चाहिए, लिसनिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ, यहाँ पर ये पोएम यही खत्म होती है। वर्ड्सवर्थ यहाँ पर कहना चाहता है कि नेचर ज्यादा अच्छा सिखा सकती है किताबों से भी, इसलिए हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए, ना कि हमें एक जगह बैठे बैठे किताबों से ही ज्ञान लेना चाहिए।